साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। जैसा कि हम बात कर चुके हिंदी भाषा का इतिहास, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। तो उस पर हमारी 2 क्लासें हो चुकी, आज ये तीसरी क्लास है। उसमें 2 क्लासों में हमने बात कर ली है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, सबसे पहले कौन सी भाषा आई, उसके बाद किस भाषा से किस भाषा का उद्गम हुआ है, हमारी जो है हिंदी भाषा की जननी कौन सी है, तो हमने बताया था लौकिक संस्कृत है। और हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। इन सब चीज़ों की हम विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। और उसके बाद हम उसके अगली क्लास में हमने बात किया था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते भी हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद सर्वप्रथम ये कब मनाया गया था, 14 सितंबर सन 1949 में मनाया गया था। ये कहाँ मनाया गया था, तो ये दिल्ली में मनाया गया था। उसके बाद में हमने बाद में बात करी थी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया था, इस सर्वप्रथम कहाँ मनाया गया था, तो ये नागपुर में मनाया गया था। कब मनाया गया था, सन 1975 ईस्वी में मनाया। इस पे विस्तृत चर्चा हमने कर ली है। उसके बाद आज हम बात करते हैं हमारी जो राजभाषाएं हैं। भारत की राजभाषाएं कुल कितनी है, 22 हैं। भारत की कुल राजभाषाएं कितनी हैं मेरे साथियों, तो भारत की कुल जो राजभाषाएं हैं 22 हैं। वो किस किस क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं तेलुगु भाषा की। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है मेरे साथियों। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्ला भाषा, ये कहाँ बोली जाती है, तो ये बंगाल में बोली जाती है। कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस प्रदेश में बोली जाती है, उस पे हमने सारी चीजें हम बता देंगे। 22 भाषाएं हैं, इन सब पर क्या क्या चीजें हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको याद करने की भी आसान तरीके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मेरे साथियों ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बंगाल में बोली जाती है। अच्छा, यहाँ एक चीज देख रही हो, बांग्ला बा और बा, बांग्ला कहाँ बोली जाती है, बंगाल में। कहाँ, बांग्ला कहाँ बोली जाती है, तो बंगाल में। अपने नाम से ही स्पष्ट, कोई समस्याएं नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं मराठी भाषा। कौन सी भाषा, तो मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, मराठी महाराष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, बस आप आसानी से पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करो। और उसके बाद हम बात करते हैं गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है, तो गुजरात में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, केरल में। इसके बाद हम बात करते हैं तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है, तो तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा मेरे साथियों, तो कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक। अच्छा, यहाँ कन्नड़ कर्नाटक, कोई समस्या नहीं होगी। तमिल भाषा तमिलनाडु। मलयालम केरल, ये थोड़ा सा अलग है, मलयालम केरल, मलयालम केरल, मलयालम केरल। 2-3-4 बार एक शब्द पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम बात करते हैं उड़िया भाषा की, तो ये जो बोली जाती है कहाँ बोली जाती है, गुजरात में बोली जाती है। कोई समस्या नहीं होगी, इन सारी चीजें आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मेरे साथियों ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बंगाल में बोली जाती है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, तो केरल में बोली जाती है। तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है, तो तमिलनाडु में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है, तो कर्नाटक में।
उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाती है। अब हम अगली भाषा पे बात करते हैं, तो पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो पंजाबी पंजाब में, कोई समस्या नहीं। पंजाबी भाषा पंजाब में, पंजाबी कहाँ? पंजाबी पंजाब में, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। असमिया भाषा कहाँ बोली जाती है? तो असम में। देखो आ मिल रहा है, कोई समस्या नहीं। उर्दू कहाँ बोली जाती है? तो उर्दू उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और उसके बाद संस्कृत भाषा की हम बात करते हैं, तो संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है? तो संस्कृत उत्तराखंड में बोली जाती है। यदि हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा 5 से 7 राज्यों में बोली जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? भारत की बात हम करते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। लगभग 71% क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कश्मीरी भाषा की। किस भाषा की? कश्मीरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कश्मीरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है। कोई समस्या नहीं। कश्मीरी कश्मीर, संस्कृत उत्तराखंड, उर्दू उत्तर प्रदेश, असमिया असम, पंजाबी पंजाब, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? सिंधु में बोली जाती है। और कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है मेरे साथियों? तो ये गोवा में बोली जाती है। ये थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे हो गई, और मलयालम केरल हो गया, और कोई समस्या नहीं, अभी हम बता देंगे। मणिपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मणिपुरी भाषा जो है मणिपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मणिपुर। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? नेपाली भाषा है यहाँ पर। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में बोली जाती है। संथाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये झारखंड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। अच्छा, मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है मेरे साथियों? यदि हम मैथिली भाषा की बात करते हैं, तो मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मैथिली भाषा बिहारी क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बिहारी क्षेत्रों में। डोंगरी भाषा की यदि हम बात करते हैं, तो डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? मिजोरम में बोली जाती है। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग 80% ऐसे शब्द हैं जो मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने बात किया था जैसे तेलुगी है, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में, ये थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, कर सकते हो। बांग्ला देखो, बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बंगाल में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है? तो मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? तो उड़ीसा में बोली जाती है। यदि हम पंजाबी की भाषा की बात करते हैं, तो पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मेरे साथियों, पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। असमिया भाषा असम में बोली जाती है। यदि उर्दू भाषा की बात करते हैं, तो मेरे साथियों, उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। संस्कृत भाषा की बात करते हैं, तो ये उत्तराखंड में बोली जाती है। हिंदी भाषा भारत के 5 से 7 राज्यों में, लगभग 5 से 7 राज्यों में बोली जाती है। उसके बाद यदि हम कश्मीरी भाषा की बात करते हैं, तो ये कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो कश्मीर में बोली जाती है। सिंधी भाषा की बात करते हैं, तो ये सिंधु में बोली जाती है। और उसके बाद कोंकणी भाषा की बात करते हैं, तो गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मणिपुर में बोली जाती है। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो उत्तराखंड में बोली जाती है। संथाली भाषा कहाँ बोली जाती है मेरे साथियों? तो ये झारखंड में बोली